नेपाल में सत्ता बदलते ही अब भारत के खिलाफ फैसलों की चर्चा तेज हो गई है। प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन शाह का रवैया लगातार भारत विरोधी दिखाई दे रहा है। जिस बालेन शाह को कभी नेपाल की नई सोच और युवा चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था, अब वही भारत से जुड़े पुराने विवादों को फिर से हवा देते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद से बालेन शाह ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए हैं जिसने भारत नेपाल रिश्तों को लेकर नया तनाव पैदा कर दिया है। सीमा नियमों को सख्त करना हो, काला पानी लिपुलेख विवाद उठाना हो या फिर भारतीय अधिकारियों से दूरी बनाना, बालेन के कदम साफ इशारा दे रहे हैं कि उनकी सरकार भारत के मामले में अलग लाइन पर चल रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री बनते ही बालेन शाह का असली चेहरा सामने आ गया है? आखिर क्यों लगातार भारत के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं? चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले बात उस खबर की जिसने दोनों देशों के रिश्तों को लेकर हलचल बढ़ा दी। नेपाल के मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री इसी हफ्ते नेपाल दौरे पर जाने वाले थे। माना जा रहा था कि इस दौरे से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे, लेकिन दावा किया गया कि प्रधानमंत्री बालेन शाह ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बालेन शाह ने कहा कि वो सिर्फ अपने बराबर के पद वाले नेता से ही मुलाकात करेंगे। इसके बाद विक्रम मिश्री की नेपाल यात्रा रद्द हो गई। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन नेपाल में इस फैसले को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इसके अलावा बालेन शाह ने फिर से काला पानी और लिपुलेख विवाद को उठा दिया है। ये वही मुद्दा है जिसे लेकर पहले भी भारत और नेपाल के बीच तनाव हो चुका है। नेपाल लंबे समय से इन इलाकों पर दावा करता रहा है। केपी शर्मा ओली सरकार के समय नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा भी जारी किया था। अब बालेन शाह ने मानसरोवर यात्रा और चीन के एडवाइजरी का जिक्र करते हुए कहा कि नेपाल ने इस मामले में कोई सहमति नहीं दी है। भारत ने इस तरह के बयानों को बेवजह विवाद पैदा करने वाला कदम बताया है। यही नहीं, नेपाल सरकार ने सीमा से जुड़े नियम भी सख्त कर दिए हैं। पहले भारत नेपाल बॉर्डर पर रहने वाले लोग आसानी से एक दूसरे के यहाँ आ जा लेते थे, लेकिन अब नेपाल जाने वाले भारतीय नागरिकों को हर वक्त अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा। उन्हें सिक्योरिटी चेक से भी गुजरना पड़ेगा। भारत और नेपाल के बीच करीब 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जहां दोनों देशों के लोगों का रोजमर्रा का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में नए नियमों का असर सीधे बॉर्डर पर रहने वाले आम लोगों पर पड़ सकता है। इसके अलावा बालेन सरकार ने एक और फैसला लिया है जिससे नेपाल के तराई इलाके में रहने वाले लोग परेशान बताए जा रहे हैं। पहले सीमा से लगे नेपाली नागरिक भारत से रोजमर्रा का सामान खरीदकर आसानी से अपने घर ले जाते थे। इससे उन्हें महंगाई से राहत मिलती थी, लेकिन अब नया नियम लागू कर दिया गया है। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति भारत से 100 रुपए से ज्यादा का सामान नेपाल लेकर जाता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी देनी होगी। इस फैसले के बाद बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। बालेन शाह पहले भी भारत विरोधी बयानों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। साल 2022 में उन्होंने ग्रेटर नेपाल का नक्शा शेयर किया था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। काठमांडू के मेयर रहते हुए उन्होंने फिल्म आदिपुरुष को भी वहां रिलीज नहीं होने दिया था। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि बालेन शाह भारत के साथ रिश्तों को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब उनके हालिया फैसलों ने दोनों देशों के रिश्तों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए India.com।